सो या हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 का लेक्चर 3, लैम्डा मैप और फिल्टर फंक्शन के बारे में इन पाइथन। तो सबसे पहले व्हाट इज लैम्डा फंक्शन? ये लैम्डा फंक्शन होता क्या है? एक लैम्डा फंक्शन एक छोटा सा फंक्शन होता है और इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग ये फंक्शन में ना कोई भी फंक्शन का नाम नहीं देते। इसका इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग पहले जब फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, हम लोग क्या लिखते थे? डिफ। यहाँ पे हम लोग का फंक्शन नेम होता था, है कि नहीं? और यही हम लोग का ये फंक्शन नेम होता था डिफाइन करने के लिए। पर लैम्डा फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। हम लोग का ये छोटा सा फंक्शन रहता है और लैम्डा फंक्शन का ना कोई भी नाम नहीं होता। और एक ऐसा तरीका है जिसमें हम फंक्शन लिखते हैं बिना कोई नाम यूज किए। दिस इज जस्ट लाइक राइटिंग ए फंक्शन यूजिंग डिफ, बट इट्स शॉर्टर, इनलाइन एंड सिंगल यूज। इसको ऐसा समझो, ये भी फंक्शन ही है, सेम डिफ की तरह भी ये भी काम करता है। पर ये हम लोग लैम्डा फंक्शन क्या होता है, छोटा सा है, एक लाइन दो लाइन का ही होता है और एक सिंगल यूज के लिए रहता है। इसको हम लोग चाहेंगे बार बार यूज करना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग फंक्शन का नाम से इसका डिफाइन ही नहीं कर रहे, तो इसको बार बार कॉल कैसे करेंगे? इसलिए सिंगल यूज के लिए ही रहता है लैम्डा फंक्शन। अब रेगुलर और लैम्डा फंक्शन में कुछ डिफरेंस समझो। रेगुलर फंक्शन में हम लोग डिफ कीवर्ड का यूज करते थे हम लोग का फंक्शन डिफाइन करने के लिए, और लैम्डा फंक्शन में ऐसा कुछ कीवर्ड का हमें यूज करना ही नहीं है। और देखो डिफरेंसेस देखते हैं, पहले उससे पहले इसका एक तो सिंटैक्स देखते हैं हम लोग। देखो लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है ना, हम लोग लैम्डा लिखते हैं, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास करते हैं, फिर सेमी कॉलन, उसके बाद एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, जो भी काम होता है वो। अब देखो आर्ग्यूमेंट्स क्या है इसमें, इनपुट पैरामीटर्स हो गया, जैसे कि नॉर्मल फंक्शन में होता है। मान लो कि जैसे हम लोग डिफ लिखते थे, डिफ डिफ डिटेल्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो नेम और एज पास कर रहे थे, तो वही मेरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे मेरा नेम और एज पास करेंगे। और एक्सप्रेशन क्या होता है हम लोग का? सिंगल एक्सप्रेशन हुज रिजल्ट इज रिटर्न। अभी ये एक्सप्रेशन के बारे में समझ में उतना नहीं आता होगा, जैसे हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा एक्सप्रेशन होता क्या है असल में। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं रेगुलर फंक्शन में और लैम्डा फंक्शन में। रेगुलर फंक्शन में देखो नेम होता है, फंक्शन का कोई नाम होता है, और लैम्डा फंक्शन का कोई भी नाम नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। रेगुलर फंक्शन में क्या होता है? मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स होता है। याद करो यहाँ पे हम लोग डिफ करके कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे इसका पूरा हम लोग फंक्शन का ये बॉडी लिखते हैं, यहाँ पे एक दो तीन चार जितना भी लाइन ऑफ कोड यहाँ पे हो सकता है। पर यहाँ पे लैम्डा फंक्शन में क्या होता है ना, एक सिंगल एक्सप्रेशन होना चाहिए, और मोस्टली ये सिंगल लाइन का ही फंक्शन होता है। जब भी मेरा फंक्शन का कम्प्लेक्स लॉजिक है कोई उसे, और कम्प्लेक्स लॉजिक है तो उसके हम लोग क्या करते हैं? रेगुलर फंक्शन यूज करते हैं। और जब मेरा शॉर्ट और सिंपल सा लॉजिक है उसके लिए हम लोग बेटर क्या होगा, हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज करें। रेगुलर फंक्शन क्या है? मोर रीडेबल है, और हमेशा ये प्रीफर किया जाता है कोई बड़ा टास्क करने के लिए। अगर जैसे कम्प्लेक्स लॉजिक रहेगा या थोड़ा बड़ा मेरा फंक्शन का अंदर का काम है, फंक्शन बॉडी, तब हम लोग ये रेगुलर फंक्शन का यूज करते, और ये ज्यादा रीडेबल है। और लैम्डा फंक्शन कब यूज करेंगे? जब थोड़ा ये छोटा कॉन्साइज रहेगा, उतना कुछ फंक्शन का बॉडी उतना बड़ा नहीं रहेगा, तब यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हम लोग फंक्शन का, लैम्डा फंक्शन का। देखो यहाँ पे बेसिक एडिशन करना हुआ तब, तो देखो बेसिक एडिशन के लिए हम लोग नॉर्मल रेगुलर फंक्शन में क्या लिख सकते हैं? डिफ ऐड ऐसे करके मेरा ये दो पैरामीटर लेगा, ए कॉमा बी, है कि नहीं? और ये मेरा सम सम निकालेगा, ये सम करेगा ए प्लस बी को, और रिटर्न कर देगा मेरे को सम। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये छोटा सा एक तो हम लोग फंक्शन बनाए है कि नहीं? जो मेरा फंक्शन का नेम है, ऐड करके नाम है, दो पैरामीटर ले रहा है ए कॉमा बी, और क्या कर रहा है? सम निकाल दे रहा है ए प्लस बी का, और रिटर्न कर दे रहा है सम को। तो देखो ये तीन लाइन में हम लोग को लिखना पड़ा है, और इसका लॉजिक सिंपल सा है, तो क्यों ना हम लोग इसके बदले में हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज करें। देखो लैम्डा फंक्शन हम लोग को सही लिखे, लैम्डा एक्स कॉमा वाई, ये मेरा आर्ग्यूमेंट लेगा एक्स कॉमा वाई, मतलब दो आर्ग्यूमेंट लेगा। और देखो सेमी कॉलन, ये सो यहाँ पे तो मेरा लैम्डा के बाद जो होता है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता है, फिर सेमी कॉलन देते हैं, फिर यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन होता है, मतलब कि एक्चुअली वो करेगा क्या, ये होता है एक्सप्रेशन, कि करना क्या है। इसको ऐसा समझ लो, जो तुम फंक्शन के अंदर लिखते हो ना, वही यहाँ पे लिखते हो। इसको छोटा सा में समझो कि फंक्शन बॉडी हुआ है ये। तो देखो मेरा ये क्या कर रहा है, लैम्डा फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है एक्स कॉमा वाई, और इसमें हम लोग को क्या रिटर्न करेगा? ये एक्स प्लस वाई रिटर्न कर देगा हमको, ऐसा समझो, है कि नहीं? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड करके इसका हम एक तो ये बना लिया ऑब्जेक्ट। अब क्या कर रहे हैं हम? ऐड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और इसमें हम क्या लिख रहे हैं? 3,4। तो ये क्या करेगा? ये ऐड के पास जाएगा, बोलेगा अच्छा ये लैम्डा फंक्शन है, ये दो
आर्ग्यूमेंट लेगा 3,4, तो यहाँ पे 3 और 4 पास कर देगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या करके देगा हमको, 3 + 4 करके देगा। 3 + 4 7 हो गया। तो मेरा ऐड का जो वैल्यू है ना अब ये 7 हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे आउटपुट जो है 7 प्रिंट करके मिल जा रहा है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखो, स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अब हमें रेगुलर, अगर हमें रेगुलर फंक्शन यूज कर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, डिफ स्क्वायर ऐसे करके, और यहाँ पे एक पैरामीटर रहेगा मेरा एक्स करके। ये क्या रहेगा, मेरा एक नंबर लेगा एक्स, उसका हमको स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे हो जाएगा ये कुछ। हम यहाँ पे स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 2 ऐसे कर दिए, और रिटर्न कर देंगे हम किसको, एस क्यू को, है कि नहीं। तो मेरा ये हो जाएगा फंक्शन का डिफिनेशन। इसको हम लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं ऐसे करके, देखो स्क्वायर एक तो वेरिएबल बनाए, उसमें हम लोग लैम्डा फंक्शन लिख दिया अपना, लैम्डा एक्स एक पैरामीटर है, मतलब कि एक आर्गुमेंट लेगा यहाँ पे, हमें को रिटर्न क्या करेगा, देखो सेमीकोलन के बाद रिटर्न क्या करेगा, एक्स रेज टू दी पावर 2। मतलब कि जब मैं स्क्वायर ऑफ 5 दूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर में गया ये, अब बहुत अच्छा लैम्डा फंक्शन है, एक पैरामीटर ले रहा है, मतलब ये हम 5 पास के, एक आर्गुमेंट यहाँ पे चल गया, यहाँ पे 5, अब मेरे को दे देगा क्या, 5 का स्क्वायर रिटर्न कर देगा, 25 होता है वो, ये मेरे को आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल ऐसा है। तो इन शॉर्ट सिंटैक्स ऐसे होता है इसका लैम्डा फंक्शन का। लैम्डा लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स इज टू एक्सप्रेशन, ऐसा हो गया, ये होता हम लोग का सिंटैक्स। अब यहाँ पे देखो इवन और ऑड चेक करना है, तो देखो मैं एक वेरिएबल बना लिया इज इवन करके, इसमें मैं लैम्डा फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, मेरा एक आर्ग्यूमेंट लेगा अपने में, और इस टू ये चेक करेगा। ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया, x mod 2 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे x mod 2 इक्वल्स टू 0 मेरा रिटर्न क्या करेगा, आइदर ट्रू रिटर्न करेगा या तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे मेरा जो हम नंबर पास किए, जैसे कि यहाँ पे देखो हम कर रहे कॉल इज इवन को 4 पास कर रहे हैं, तो मेरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे 4 जा रहा है। अगर मेरा 4 mod 2 इक्वल्स टू 0 है, तो मेरा ट्रू रिटर्न आई मीन ट्रू देगा आउटपुट, अगर नहीं है ऐसा तो फॉल्स देगा आउटपुट। ये तो एक तरीका हो गया। अब यहाँ पे देखो एक और तरीका, देखो यहाँ पे हम लोग ना एक्सप्रेशन में हम लोग इफ और एल्स कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं। इफ और एल्स कंडीशन का यूज कैसे होगा, ऐसे होगा, देखो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं इवन है या ऑड है, पर यहाँ पे हम लोग इफ एल्स कंडीशन के साथ यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन नहीं लिखे थे, हम खाली ये लिख दिए थे, तो मेरे को खाली ट्रू और फॉल्स मिल रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे, चेक करके एक वेरिएबल बनाए, लैम्डा एक्स लिए रहे हम लोग, एक्स मेरा यहाँ पे पैरामीटर हो गया, सेमीकोलन दिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मेरा एक्सप्रेशन है इवन होगा इफ x mod 2 इक्वल्स टू 0। ऐसा अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो मेरे को इवन प्रिंट करना है, आई मीन इवन आउटपुट देना है, एल्स तुम क्या करो ऑड दो आउटपुट हमको। तो यहाँ पे वही देखो हम लोग कॉल कर रहे चेक को, यहाँ पे 4 हमने पास किया, यहाँ पे आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे 4 पास कर रहे, यहाँ पे जाएगा देखिएगा 4 mod 2 इक्वल बोलेगा ट्रू होगा, ये बोलेगा हाँ, तो ये इवन मेरे को प्रिंट करके देगा। यहाँ पे इवन आ गया, और 7 के लिए यहाँ पे ऑड आ जाएगा। ऐसे होता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे लैम्डा फंक्शन डिफाइन किए, यहाँ पे 2 पैरामीटर है x, y, मतलब कि ये 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, और यहाँ पे इस टू के सेमीकोलन के बाद हम लोग x + y कर दे रहे हैं। ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया, है कि नहीं, x + y जो है मेरा एक्सप्रेशन हो गया। चलो रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 7 मेरे को एज आउटपुट मिल गया ना, यहाँ पे प्रिंट एड ऑफ 3,4, यहाँ पे मेरे को 7 रिटर्न कर आउटपुट, तो ये हो गया मेरा। ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं लैम्डा फंक्शन। अब देखो स्क्वायर ऑफ ए नंबर भी देखते, चलो रन करके। यहाँ पे देखो स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा एक्स इज टू एक्स रेज टू द पावर 2। ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया, ये मेरा पैरामीटर हो गया, और ये मेरा लैम्डा फंक्शन हो गया। इसको स्टोर कर लूँगा स्क्वायर वेरिएबल में एक तो, जब हम कॉल करेंगे स्क्वायर ऑफ 5 तो मेरा क्या रिटर्न करना चाहिए, 25। चलो रन करके देखते हैं। देखो आ गया मेरा 25। एक चीज़ और, जैसे मैं यहाँ पे कोड लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोड लिख के ला रहा हूँ पहले से, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो लेक्चर के दौरान। पर तुम लोगों को क्या करना है, ये सब कोड खुद से लिखते जाना है। जैसे ये सब कोड देख के ना खुद से लिखना और खुद से ट्राई करना रन करने का। इससे तुम्हारा प्रैक्टिस बिल्डअप होते रहेगा कोड लिखने का भी साइड बाय साइड, इसलिए। अब यहाँ पे देखो लैम्डा फंक्शन विथ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे देखो हम लोग ना लैम्डा फंक्शन में ना एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल बना रहे हैं, इसमें हम लैम्डा फंक्शन लिख रहे हैं लैम्डा, और मेरा आर्ग्यूमेंट पैरामीटर क्या क्या ले रहा है, एक्स ले रहा है, वाई ले रहा है, जेड ले रहा है। इसका एक्सप्रेशन क्या है मेरा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। मतलब कि ये हुआ, ये 3 आर्ग्यूमेंट लेगा एक्स वाई जेड,
अब मेरे को क्या रिटर्न करेगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड मेरे को रिटर्न करेगा। अब देखो यहाँ पे हम ये कॉल करें इसको मल्टीप्लाई 2 3 4, तो देखो मेरे को इसका ये मल्टीप्लाई करके दे देगा 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 2 6, 6 4 जा 24, मेरे को 24 आउटपुट आना चाहिए। देखो यहाँ पे मेरे को 24 आउटपुट मिल गया। तो ऐसे होता है हम लोग का लैम्डा फंक्शन मल्टीपल आर्गुमेंट्स के साथ में। अब यहाँ पे इवन और ऑड वाला चेक करते हैं हम लोग। इवन और ऑड वाला देखो यहाँ पे बिना इफ एल्स कंडीशन के साथ में है। वही सिमिलरली किए, एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन किए, एक्स मेरा आर्गुमेंट लेगा एक तो नंबर, चेक करेगा एक्स मॉड टू इक्वल टू 0 है या नहीं, और रहेगा तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स दे देगा। देखो जब इज इवन कॉल किए 4 के लिए तो मेरे को ट्रू मिल गया, इज इवन कॉल किया हम 7 के लिए तो मेरे को फॉल्स मिल गया। ऐसा होता। अब वही हम यहाँ पे अगर हम करेंगे इफ एल्स कंडीशन के साथ में तो देखो मेरे को ऐसा मिलेगा। देखो लैम्डा एक्स इवन इफ एक्स मॉड टू इक्वल टू 0 एल्स मेरा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करें हम, देखो चेक ऑफ 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 4 तो मेरा इवन नंबर है, यहाँ आएगा देखिएगा हाँ 4 मॉड टू इक्वल टू 0 है, ये इवन मेरे को प्रिंट करके दे देगा। और 7 के लिए क्या मेरे को ऑड प्रिंट करके दे देगा। चलो रन करके देखते हैं, देखो आ भी गया यहाँ पे आउटपुट, इवन आया पहला के लिए 4 के लिए, और दूसरा 7 के लिए मेरा ऑड आया। तो ऐसे काम करता है हम लोग का लैम्डा फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मैप फंक्शन के बारे में। देखो मैप फंक्शन क्या होता है ना, मैप फंक्शन इज यूज टू अप्लाई अ गिवन फंक्शन टू एवरी आइटम ऑफ एन इटरेबल सच एज ए लिस्ट टपल एंड रिटर्न से मैप ऑब्जेक्ट विच इज एन आइटरेटर। अब ये डेफिनेशन पढ़ के एकदम भी समझ नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इसका ये तो सिंटैक्स हो गया, सबसे पहला चीज ये इसका सिंटैक्स हो गया। सिंटैक्स हो गया इसका मैप फंक्शन का। अब देखो ये करता क्या है, मैप फंक्शन ना मेरा दो आर्ग्यूमेंट लेता अपने में। पहला एक फंक्शन लेता है और दूसरा एक आइटरेबल होता है। आइटरेबल और आइटरेशन ये सब तो हम लोग अच्छे से पढ़े हुए स्टार्टिंग के लेक्चर में। तो देखो आइटरेबल मेरा क्या क्या हो गया, जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ये सब जिसमें हम लोग आइटरेट कर सकते हैं, एक एक करके एलिमेंट निकाल सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वो आइटरेबल है ऐसा। तो यहाँ पे मैप फंक्शन क्या करेगा, दो आर्ग्यूमेंट लेगा, पहला तो फंक्शन लेगा, दूसरा एक आइटरेबल लेगा जो कि लिस्ट टपल कुछ भी हो सकता है। और ये क्या करेगा ना, इसका जो आइटरेबल का एक एक एलिमेंट रहेगा उसको हर एक एलिमेंट को ना ये फंक्शन अप्लाई करते जाएगा उसके ऊपर में। ये होता है मैप फंक्शन का काम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट डिफाइन कर रहे ए करके, लिस्ट में हम लोग स्टोर क्या किए 1 2 3 4, ये हमने लिस्ट बना लिया। अब यहाँ पे देखो एक तो हम लोग अपना फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डिफ डबल, और यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं। ये फंक्शन करता क्या है, जो भी वैल्यू हम लोग इसके अंदर पास कर रहे हैं ये सिंपली इसका इंटू 2 करके हमको रिटर्न कर देगा। मतलब क्या करेगा, उसका डबल कर देगा। 2 पास करेंगे तो 4 कर देगा, 4 पास करेंगे तो 8 कर देगा, ऐसे कर देगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग यूज कैसे करेंगे, देखो मैप लिखे हम लोग। अब इसमें हम लोग को क्या पास करना होता है, फंक्शन और आइटरेबल। तो फंक्शन तो मेरा डबल नाम से है, ये मतलब डबल है, तो हम यहाँ पे हम फंक्शन पास कर दिए, और यहाँ पे हम अपना ए मेरा जो आइटरेबल लिस्ट है वो पास कर दिए ए को यहाँ पे। अब देखो ये क्या करेगा, ये जाएगा, ये डबल का जो फंक्शन है ना, इस ये जो फंक्शन का काम है इसका हर एक एलिमेंट पे लगाते जाएगा। तो देखो ये फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, 1 को जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर 2 को 2 से कर देगा, 3 को 2 से कर देगा, 4 को 2 से कर देगा, क्योंकि यहाँ पे वही कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू ले रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब देखो ये मैप फंक्शन जो है ना, ये मेरे को ना बाय डिफॉल्ट ना एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड रिटर्न्स अ मैप ऑब्जेक्ट विच इज एन आइटरेटर। ये मेरा मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इसलिए हमको लास्ट में ना इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लिसिटली लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो बाय डिफॉल्ट द मैप फंक्शन रिटर्न्स ए मैप ऑब्जेक्ट विच इज एन आइटरेटर। इन मेनी केसेस वी विल नीड टू कन्वर्ट दिस आइटरेटर टू ए लिस्ट टू वर्क विद द रिजल्ट डायरेक्टली। अब देखो मान लो इसका कुछ रिजल्ट तो आया होगा, हमें बाद में यूज तो करना होगा। अगर ये मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, वो एक आइटरेटर है, तो हम लोग को उसका काम नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि इसको बाद में हम लोग यूज कर पाए। और देखो लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको किस में स्टोर कर दे रहे हैं, हम RES एक तो वेरिएबल है रिजल्ट करके, आई मीन RES करके, उसमें हम लोग स्टोर कर दे रहे हैं। और देखो जब हम लोग प्रिंट करेंगे RES को, मेरे को मिल जाएगा 2468। ये सोर्स हम लोग गीक्स फॉर गीक्स से एग्जाम्पल उठाए और ये एक्सप्लेनेशन भी वहां से उठाए।
The map function returned an iterator which we then converted into a list using list. देखो list कंस्ट्रक्टर के मदद से हम लोग ये iterator जो मैप ऑब्जेक्ट मिला है उसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और ये हम लोग का कॉमन प्रैक्टिस है जब मैप के साथ फिल्टर के साथ काम करते हैं ना, ये सब कॉमन प्रैक्टिस है कि उसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम लोग बाद में उसको यूज में ले सके। अब वी यूज ए कस्टम फंक्शन, यहाँ पे हम लोग कस्टम फंक्शन यूज किए थे डबल करने के लिए, डबल ईच वैल्यू इन द लिस्ट है, और उसके बाद रिजल्ट को मैप कर दिए थे सीधा, इसलिए बस ऐसे ही एग्जाम्पल था। देखो अब यहाँ पे पढ़ोगे डेफिनेशन तो सही से समझ में आएगा। द मैप फंक्शन इज यूज टू अप्लाई अ गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन अप्लाई करते किसमें, टू एवरी आइटम ऑफ एन आइटरेबल सच एज लिस्ट और टपल। जो आइटरेबल में लिस्ट और टपल है उसका हर एक आइटम में हम लोग वो फंक्शन अप्लाई करते, ये काम होता है मैप फंक्शन का। चलो अब यहाँ पे देखो मैप विद लैम्डा फंक्शन भी देख सकते हैं। अब देखो मैप का सिंटैक्स था क्या एक्चुअली, मैप मेरा यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट लेता था, पहला है मेरा फंक्शन, दूसरा है आइटरेबल। अब यहाँ पे फंक्शन ना जैसा भी फंक्शन ले सकता हूँ, या तो नॉर्मल फंक्शन ले सकता है जो जो हम लोग डिफ से डिफाइन करते हैं, या तो लैम्डा फंक्शन भी ले सकता है। इसलिए अब हम देखेंगे मैप कैसे काम करता है लैम्डा फंक्शन के साथ में। देखो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिस्ट बनाया है NUMS नम्स करके, लिस्ट में हमने स्टोर किया 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करके एक तो वैल्यू बना लिए, वेरिएबल बना लिए, उसमें देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करो पढ़ना, ऐसे समझ में आएगा अच्छे से। मैप का यूज कर रहे हैं, अंदर लैम्डा फंक्शन लिखे, ये लैम्डा फंक्शन कर क्या रहा है, एक मेरा आर्ग्यूमेंट ले रहा है x, और रिटर्न क्या कर रहा है, x रेज टू दी पावर 2 हमको रिटर्न कर रहा है। ये मेरा फंक्शन हो गया, फंक्शन का काम, और ये मेरा लिस्ट हो गया। एक तो हम लोग आइटरेबल लिस्ट यहाँ पे पास कर दे रहे, अब यहाँ पे मैप यूज कर रहे, तो ये क्या करेगा, लिस्ट के एक एक एलिमेंट को निकालेगा, ये फंक्शन अप्लाई करते जाएगा। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब ये तो मेरा कर दिया ऐसे, अब मेरे को इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिए हम, इसको स्क्वायर में स्टोर कर दिए, तो जब हम स्क्वायर को प्रिंट करेंगे तो मेरा एक लिस्ट होना चाहिए, तो देखो मेरे को वही आउटपुट दे रहा है 1 4 9 और 16। तो ये होता है मेरा मैप फंक्शन का काम, और यहाँ हमने देखा कि मैप को लैम्डा के साथ कैसे यूज करें। अब चलो VS कोड में एग्जांपल देखते हैं हम लोग मैप फंक्शन का, एक बार सिंपल नॉर्मल फंक्शन के साथ में, और एक बार फिर हम लोग लैम्डा फंक्शन के साथ में। देखो यहाँ पे हमने लिस्ट डिफाइन किया ए करके 1 2 3 4, हम लोग यहाँ पे डिफ डबल करके फंक्शन एक बना रहे हैं जो कि मेरा एक आर्ग्यूमेंट लेता है और रिटर्न क्या करता है, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू इंटू 2, मेरे को उसका मल्टीप्लाई करता है 2 से, फिर हमको देता है। यहाँ पे हम लोग मैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, पहला ये लेता हम लोग का फंक्शन वो पास कर रहे हैं, दूसरा हम अपना लिस्ट पास कर रहे हैं, और इसमें लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैप फंक्शन जो मेरा ना रिटर्न करता है एक मैप ऑब्जेक्ट जो कि एक आइटरेटर है, इसलिए हम लोग इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट आई मीन RES में, प्रिंट करेंगे RES को, तो मेरे को ये आउटपुट मिलना चाहिए 2468। देखो मिल गया एक तो लिस्ट 2468 के साथ में, ऐसे काम करता है। ये खुद से भी कोड करके देखो अभी तुम लोग। उसके बाद आगे लैम्डा फंक्शन देखो, देखो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया नम्स करके 1 2 3 4 स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे मैप फंक्शन हम लोग यूज किए, अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, एक पहला तो एक तो लैम्डा फंक्शन हो गया, और उसके बाद मेरा नम्स हो गया जो कि मेरा लिस्ट है। इसमें मैप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेगा, नम्स के एक एक एलिमेंट को निकालेगा, उसमें ये फंक्शन अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब मेरा एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है इसलिए हम लोग इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद मेरे को ऐसा लिस्ट दे देगा। इसको हम लोग एक तो फिर वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं स्क्वायर्स नाम का, ताकि हम लोग इसको बाद में भी यूज़ कर सके। अभी जब हम ये स्क्वायर ये प्रिंट करेंगे स्क्वायर्स को, देखो मेरे को ऐसा मिल गया 1 4 9 और 16 मेरे को मिल गया आउटपुट। तो ऐसे काम करता है हम लोग का मैप फंक्शन भी। अब आगे हम लोग देखते हैं फिल्टर इन पाइथन। फिल्टर मेथड क्या होता है हम लोग का पाइथन में, तो देखो ये भी सिंटैक्स ना थोड़ा सिंटैक्स थोड़ा क्या बोले पूरा आई मीन मैप फंक्शन के जैसा ही है। देखो ये इसका सिंटैक्स हो गया, इसका सिंटैक्स। ये क्या है, फिल्टर, यहाँ पे देखो मेरा दो आर्गुमेंट लेगा, पहला फंक्शन दूसरा आइटरेबल, वही हो गया फंक्शन। यहाँ पे मेरा नॉर्मल फंक्शन या तो लैम्डा फंक्शन भी हो सकता है, और यहाँ पे मेरा आइटरेबल में वही लिस्ट टपल सेट कुछ भी हो सकता है। अब इसका मतलब समझो, इसका यूज क्या है। सबसे पहला चीज, द फिल्टर फंक्शन इन पाइथन इज ए बिल्ट इन फंक्शन
दैट फिल्टर्स एलिमेंट फ्रॉम एन आइटरेबल। जो भी मेरा लिस्ट, टपल और सेट है, अगर मेरे को कुछ फिल्टरिंग करना है, कुछ एलिमेंट को फिल्टर आउट करना है, तब हम लोग ये फिल्टर मेथड का यूज करते हैं बेस्ड ऑन ए गिवन कंडीशन। अब फिल्टर मेरे को करना है कोई एलिमेंट, तो उसके लिए तो कुछ कंडीशन तो लगाना पड़ेगा ना फिल्टर करने के लिए। तो वही यहाँ पे लिखा है, बेस्ड ऑन ए गिवन कंडीशन ये फिल्टर करता है। ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, फंक्शन और एक आइटरेबल। आइटरेबल में मेरा लिस्ट, टपल, सेट कुछ भी आ गया ऐसा। हाँ देखो, सेम ये भी क्या करता है ना, फिल्टर फंक्शन में ना एक आइटरेटर रिटर्न करता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है लिस्ट, टपल ऐसे में, या जो भी हमें आइटरेबल जैसे सेट में कन्वर्ट करना तो सेट में कर देते हैं। तो वही बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन आवर नीड, हम लोग उसको आइटरेटर को कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट में, टपल में, सेट में, किसी में भी। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला यहाँ पे एक हम लोग नंबर्स करके लिस्ट बना रहे, 1 2 3 4 5 6। अब हमको क्या करना है, ये लिस्ट में ना हमको खाली वही वाला एलिमेंट चाहिए जो मेरा इवन हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला हम लोग तो फंक्शन लिखेंगे जो चेक करेगा इवन नंबर है कि नहीं है। तो देखो, डिफ इज इवन नंबर, डिफ इज इवन, और ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट लेगा नंबर, कोई भी एक नंबर लेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। कैसे ट्रू या फॉल्स, क्योंकि यहाँ हम चेक कर रहे हैं नंबर मॉड टू इक्वल्स टू 0। अगर मेरा नंबर इवन रहेगा तो ये ट्रू देगा, अगर ऑड रहेगा तो फॉल्स रहेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, हम लोग एक इवन, हम लोग देखो यहाँ पे फिल्टर मेथड का यूज कर रहे हैं। यहाँ फंक्शन पास कर रहे इज इवन, यहाँ पास कर रहे हम लोग नंबर्स जो कि एक लिस्ट है। तो मेरा फंक्शन हो गया और यहाँ पे मेरा आइटरेबल हो गया, है कि नहीं। अब फिल्टर क्या करेगा, ये मेरा फंक्शन की हेल्प से इसमें जाएगा एक एक एलिमेंट को, और यहाँ पे फंक्शन इस पर अप्लाई करेगा और फिल्टर देखेगा ये इसको फिल्टर करना है कि नहीं करना है। अब यहाँ पे आएगा, पहले एलिमेंट के पास आया, बोलेगा 1 mod 2 = 0, बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा, इसको यहाँ पे स्टोर नहीं करेगा। यहाँ पे अब दूसरे बार आएगा, बोलेगा 2 mod 2 = 0, बोलेगा ट्रू, बोलेगा अच्छा इसको स्टोर करना, हमको 2 को रखना अपने पास। ऐसे करके पूरा लिस्ट में जाएगा, हमको इवन नंबर निकाल के दे देगा। और यहाँ पे देखो, इवन नंबर में हम लोग का एक आइटरेटर है, पर यहाँ पे ध्यान दो, जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना ये इवन नंबर को, तब हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब हम लोग का ये आउटपुट आ रहा है एक तो लिस्ट 2 4 6। अगर इसको लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करते ना, मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिल जाता। चलो उसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में अपना कैसे होता। देखो यहाँ पे जैसे हमने एक तो लिस्ट डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे फंक्शन लिखे जो चेक कर रहा है इवन है कि नहीं है। यहाँ पे देखो फिल्टर मेथड अप्लाई किए, इसमें हम लोग अप्लाई करने के बाद इसमें स्टोर करें इसको इवन नंबर्स में। अब जब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ना इवन अंडरस्कोर नंबर्स, तब देखो क्या होगा। पहले यहाँ पे बिना लिस्ट में कन्वर्ट किए प्रिंट कर रहे हैं, इसके बाद में लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो पहले मेरे को एक तो देखो फिल्टर ऑब्जेक्ट मिल गया हमको एक तो, ये एक तो क्या है आइटरेटर है, इसलिए हमको ना लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है इसको। अब देखो जब लिस्ट में कन्वर्ट किए, मेरे को यहाँ पे मिल गया लिस्ट 2 4 6। तो ये होता है, इसलिए हमें लिस्ट में, टपल में, सेट में, जो भी हमारा नीड है उसमें कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे हम लोग लैम्डा फंक्शन भी साथ में अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे फिल्टर के साथ जैसे मैप के साथ लैम्डा फंक्शन था, वैसे फिल्टर के साथ भी लैम्डा फंक्शन है। सिंपल सिंटैक्स वही है, फिल्टर लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन और आइटरेबल। अब यहाँ पे देखो हम लोग वही कर रहे हैं, नम्स करके तो लिस्ट बनाए, फिल्टर लिखे, यहाँ पे हम लोग अपना लैम्डा फंक्शन पास कर रहे हैं, लैम्डा फंक्शन पास कर रहे हैं, और यहाँ पे लिस्ट पास कर रहे हैं, फिल्टर का यूज कर रहे हैं। अब जो भी मेरा आइटरेटर ये रिटर्न करेगा उसमें हम अपना लिस्ट से इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और मेरा लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये लिस्ट को हम लोग इवेंट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, और जब हम लोग प्रिंट करेंगे इवेंट्स तो मेरे को आउटपुट मिल जाएगा 2 4 6। तो ऐसा होता है हम लोग का फिल्टर मेथड लैम्डा के साथ में। चलो रन करके देखते हैं इसको भी। देखो यहाँ पे नम हमने एक लिस्ट बनाया, यहाँ पे फिल्टर मेथड अप्लाई किए, ये मेरा लैम्डा फंक्शन हो गया, अंदर में ये मेरा आइटरेबल हो गया, यहाँ पे इसको फिर लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फिर इवेंट्स को प्रिंट कर दे रहे हैं। देखो मेरे को आउटपुट आ गया 2 4 6। आई होप तुम्हारा सब ये क्लियर हो गया होगा। और जो भी मैं कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पे किया हूँ प्रैक्टिस तुम लोगों के साथ साथ, तुम लोग भी इसको प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, ताकि तुम्हारा भी आदत बनते रहे। और यहाँ पे देखो लिमिटेशन है कुछ लैम्डा फंक्शन का। पहला बात तो ये, इसमें खाली हम लोग एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कंडीशन या लूप या सब वाला कंडीशन लिख ही नहीं सकते हैं। इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं सपोर्ट करता है। इसमें हार्ड टू डीबग है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ये फंक्शन का कुछ नाम ही नहीं है, एनोनिमस फंक्शन है। तो इससे क्या होगा ना, अगर ये फंक्शन की वजह से कुछ एरर आ रहा होगा तो तुमको ना पता ही नहीं चलेगा कि एरर कहाँ से आ रहा है, और डिबग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
तुम्हें लाइन नंबर ये सब पता चल जाएगा, फिर तुमको देखना पड़ेगा अच्छा क्या हो रहा है क्या नहीं, तो डिबग करने में थोड़ा डिफिकल्टी है। और रिड्यूसेस रीडेबिलिटी, अगर ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेंगे ना रीडेबिलिटी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रीडेबिलिटी उतना सही नहीं रहता, फंक्शन है ये ऐसा वैसा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा कोड में रीडेबिलिटी खराब हो जाता है ऐसा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ है, पहला तो कंसेप्ट बिल्डर, यहाँ पे ये तुम्हारा किस लिए, सिंटैक्स समझने के लिए, यूजेज और बिहेवियर लैम्डा फंक्शन के लिए। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, तुम ये सब सॉल्व करो और जो भी डाउट हो व्हाट्सएप कम्युनिटी में तुम पूछ सकते हो। ये देखो लॉजिक बिल्डर है, यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन है, ये सब तुमको प्रैक्टिस करना ही करना, और ये सब इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर जहाँ पे तुम अटको वहाँ पे थोड़ा सा चैट जीपीटी का हेल्प लो, पर उसको ऐसा बोलो कि गिव मी जस्ट हिंट, तुम बस हिंट मांगो उससे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं मांगो। अगर तुम सॉल्यूशन मांग के सॉल्व कर रहे हो देन आई एम सॉरी टू से कि तुम बहुत ही गलत रास्ते में जा रहे हो, और इससे तुम्हारा फिर कोडिंग स्किल्स ही खराब होगा और कुछ नहीं। इसलिए हिंट मांगो सॉल्व करने का सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।